तीसरा भाग यहाँ पर लिखा गया यक्स बटे के ए माइनस वाई बटे के बी बराबर 0। तो सबसे पहले आप इसको लघुत्तम रखिए ए बी जब लघुत्तम रखा जाएगा तो बी का गुणा यक्स में होगा और ए का गुणा वाई में होगा। जो बटा में ए बी इसको अगर हम दूसरी साइड में भेजें तो ये गुणा होगा। ए बी का गुणा जब 0 में होगा तो आंसर 0 प्राप्त होगा और बाएं साइड में बी यक्स माइनस ए वाई। इसको समीकरण नंबर 1 बना दीजिए। समीकरण नंबर 2 यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर यदि आप y को यहाँ से समाप्त करना चाह रहे हैं तो समीकरण 1 में b का गुणा और समीकरण 2 में a का गुणा करके जोड़ देंगे तो ये समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर इनको विलोपन करने के लिए लिखेंगे समीकरण 1 गुणे b प्लस समीकरण 2 गुणे a से। समीकरण 1 में अब हम गुणा करने चल रहे हैं तो b में b का गुणा होता है बी स्क्वायर यक्स माइनस ए बी वाई बराबर 0 और समीकरण 2 में जब a से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर यक्स प्लस ए बी इंटू वाई बराबर ए क्यू प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा। जोड़ रहे हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा जाएगा ए स्क्वायर यक्स प्लस बी स्क्वायर यक्स बराबर, यहाँ पर देखिए ये जो देख रहे हैं इसमें से a को कॉमन कर सकते हैं। जब आप a को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा और a से a को जब भागा देंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा और b स्क्वायर बचेगा। दोनों में से आप कॉमन कर लीजिए यक्स। जब यक्स को कॉमन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचेगा और इस साइड में a इंटू ब्रेकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दोनों भाग कैंसिल हो जाएंगे। यक्स बराबर a प्राप्त होगा और इसी यक्स का मान समीकरण 1 में रख दीजिए ताकि आपको y का मान आसानी से प्राप्त हो जाए। तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप समीकरण 1 में रखेंगे यहाँ पर a का गुणा b में जब होगा तो यहाँ पर a b प्राप्त होगा माइनस में a y बराबर 0। ये जो माइनस में ए वाई इसको दूसरी साइड में भेज दीजिए तो वो दूसरी साइड में जब जाएगा तो प्लस ए वाई हो जाएगा। ए से ए विभाजित हो जाएगा तो वाई बराबर बी प्राप्त होगा और यही तीसरे भाग का आंसर प्राप्त हुआ। ये चौथा भाग है। पहले वाले समीकरण को जैसे दिया गया उसी तरह उससे लिख दिया गया है। इसका जो दूसरा वाला भाग है उससे पहले हल करके न्यूनतम रूप में प्रदर्शित करना है। तो देखिए ये जो दूसरा वाला भाग है a प्लस बी का गुणा एक बार यक्स में किया गया है, फिर इसी a प्लस बी का गुणा y में किया गया। दाएं साइड वाले को जैसे उसी तरह रहने दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि समीकरण 1 और 2 में y के गुणांक एक जैसे हैं और इनको घटा देंगे तो आसानी से यहाँ से y समाप्त हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। तो पहले समीकरण a का जो मान दिया गया उसे लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसा कि ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर और इसके साथ ये यक्स वाला भी गुणांक है। इसके बाद दूसरा समीकरण लिखना है a प्लस बी इंटू यक्स प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। घटाना है तो चिन्ह सब बदल जाएंगे, ये y वाला भाग कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे a माइनस बी इंटू यक्स, यहाँ माइनस में हो जाएगा a प्लस बी इंटू यक्स। इस साइड में a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 2ab बचेगा और माइनस में b स्क्वायर, माइनस में b स्क्वायर को जोड़ेंगे तो माइनस में 2b स्क्वायर होगा। बाएं साइड में आप यक्स को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा a माइनस बी और इस माइनस का गुणा जब ब्रैकेट में करेंगे तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। बाएं साइड को जब हल कर दिए तब दाएं साइड से भी हम माइनस 2b को कॉमन करेंगे तो माइनस 2b को हम यहाँ से कॉमन कर लें। माइनस 2b से जब यहाँ पर भाग करेंगे तो प्लस में a, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2b से 2b मतलब यहाँ कैंसिल होगा तो एक b बचेगा यहाँ पर। और देखिए यहाँ से a वाला भाग भी कैंसिल हो जाएगा तो यक्स इंटू माइनस में 2b प्राप्त होगा
और इधर माइनस में 2b ब्रैकेट में a प्लस बी। तो माइनस 2b से माइनस 2b जब कैंसिल हो जाएगा तो यक्स बराबर a प्लस बी प्राप्त होगा और यही आंसर होगा। इस यक्स का मान समीकरण 2 में रख दीजिए ताकि आपको y का मान आसानी से प्राप्त होगा। लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में जब रखेंगे तो देखिए यहाँ a प्लस बी है और यहाँ पर भी a प्लस, पर सबसे पहले a प्लस बी है उसको लिख देंगे। यक्स का मान भी यहाँ से a प्लस बी है प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए a प्लस बी में a प्लस बी का जब गुणा करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ पर होल स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ पर a प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में पहले से है a प्लस बी इंटू वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये दोनों भाग दोनों साइड में प्लस में, इसलिए किसी को भी एक साइड से दूसरे साइड में ले जाएंगे तो वो शून्य हो जाएंगे। अब बाएं साइड और दाएं साइड में से जब इनको एक से दूसरे की तरफ ले जाएंगे तो जीरो हो जाएंगे, इसलिए हम दाएं साइड में सब जीरो कर देंगे क्योंकि ये सब उधर जाएंगे तो शून्य हो जाएंगे। अब यहाँ बचेगा आपका 2ab प्लस ए प्लस बी इंटू वाई। यहाँ पर जो प्लस में 2ab इसको दूसरी साइड में जब भेजेंगे आप तो वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 2ab, इसलिए y बराबर हो जाएगा माइनस 2ab और जो गुणा में देख रहे हैं यहाँ पर a प्लस बी उसको दूसरी साइड में भेजेंगे तो भागा आ जाएगा यानी बटा में, और ये y का मान प्राप्त हुआ। पांचवा भाग है, समीकरण 1 को यहाँ पर लिख दिया गया है और बाएं साइड से 2 इसमें कॉमन किया गया। जब 2 कॉमन करेंगे तो इसी 2 से जब 152 में भागा देंगे तो 76 बार में विभाजित होगा और इसी 2 से 378 में भागा देंगे तो 189 बार में विभाजित होगा। बाएं साइड वाला और दाएं साइड वाले मान को हम लोग न्यूनतम रूप में हल इसलिए कर रहे हैं ताकि जो न्यूनतम समीकरण प्राप्त होगा उससे हम आसानी से हल कर पाएंगे। तो दाएं साइड में देखिए -74 है, जब इस 2 से इसमें भागा देंगे तो दाएं साइड में -37 प्राप्त होगा और बाएं साइड में है 76 x माइनस 189 इंटू वाई। ये समीकरण 1 प्राप्त हुआ। दूसरा वाला जो युग्म दिया उसको भी यहाँ पर लिखा गया, बाएं साइड से 2 जब कॉमन करेंगे तो माइनस में 189 इंटू एक्स प्लस 76y बराबर -604 प्राप्त होगा। जब 2 से इसमें भागा देंगे तो -189 एक्स प्लस 76y बराबर -302। ये समीकरण नंबर 2 है। अब दोनों समीकरणों में 76 और 189 हैं तो इनके स्थान पे हम कोई एक नई संख्या रखेंगे जिससे ये समीकरण आसानी से हल हो जाएं। तो यहाँ पर मानेंगे हम लोग, माना 76 बराबर a तथा 189 बराबर b। अब यही मान समीकरण 1 और 2 में रखिए। तो जब इनका मान वहां रखेंगे तो ax माइनस बी वाई बराबर -37। ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त होगा। और अगला समीकरण में जब रखेंगे तो -bx प्लस ए वाई बराबर -302। समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 में a का गुणा और समीकरण 4 में b का गुणा करके जब इन्हें जोड़ेंगे तो y यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 गुणे a प्लस समीकरण 4 गुणे b से गुणा करते हैं ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी इंटू वाई बराबर -37a और समीकरण 4 में जब b का गुणा करेंगे तो माइनस में बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई -302b। अब जोड़ रहे हैं तो ये y वाला भाग कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स बराबर -37a -302 इंटू बी। दोनों यहाँ पर भाग में यक्स है इसलिए मैं यहाँ से यक्स को कॉमन कर लूँगा।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राप्त होगा, माइनस 300, यहाँ पर 2 भी है और 37 भी है, दोनों माइनस में है, ऐसे लिख दीजिए। ये गुणा है, इसके बटा में भेज दीजिए, तो ये x बराबर माइनस 37 ए माइनस 302 इंटू बी बटे के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से ए और बी का मान हम लोग रखेंगे, लिखेंगे ए तथा बी का मान रखने पर, तो देखिए यहाँ पर जब हम इसमें रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, तो ये x बराबर माइनस 37 इंटू ए और ए का मान देखिए 76 है, यहाँ पर रख दीजिए, माइनस 302 गुणे बी और बी का मान है 189, फिर ए का मान रखेंगे आप 76, इसका स्क्वायर होगा और बी के स्थान पे 189 और इसका भी वर्ग करेंगे। अब देखिए माइनस 37 में जब 76 का गुणा करेंगे तो 2812 प्राप्त होगा, गुणा करके देख लीजिएगा। अब यहाँ 302 है, इसमें 189 का गुणा करेंगे तो 57,078 प्राप्त होगा। इसके बाद जब 76 का वर्ग करेंगे तो 5,776 प्राप्त होगा और 189 का जब वर्ग करेंगे तो 35,721 प्राप्त होगा। अब इनको हम लोग न्यूनतम रूप में हल करेंगे। देखिए पहले लिखेंगे 5, 7, 0, 7, 8, इसमें से घटाना है 2, 8, 1, 2, ऐसे करके घटाएंगे तो 6 यहाँ पर प्राप्त होगा, 6, 10 में से 8 निकलेगा 2, और यहाँ पर 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 और ये 5, 54,266 प्राप्त होगा बटे के नीचे। अब इसमें घटाना है तो लिखेंगे 35,721 में से घटाना है 5, 7, 7, 6, जब इसको घटाएंगे 11 में से 6 घटेगा तो 5 प्राप्त होगा। अब यहाँ 1 बच गया, कर्ज लेगा 11, 11 में से 7 को घटाना है तो 4 बचेगा। अब इसके बाद बच गया यहाँ पर 6, 6 में से 7 नहीं घटेगा, कर्ज लेगा 16, 16 में से 7 को घटाएंगे तो 9 प्राप्त होगा। अब बच गया यहाँ 4, कर्ज लेगा तो 14, 14 में से 5 को घटाएंगे तो 9, अब यहाँ 2 बच जाएगा तो लिखेंगे 2, 9, 9, 4, 5। अब इसको न्यूनतम रूप में हल करना है। भाग माइनस में बचे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और जब इससे भागा देंगे ऊपर वाले भाग में तो 1.812 इतना लगभग इस तरह से भाग जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसका मान निकटतम 2 के करीब में, तो लगभग में हम 2 लिख सकते हैं, अर्थात x का मान 2 माना जाएगा। तो x का मान 2 जब प्राप्त हो जाएगा तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रख कर हल करने पर, तो जब उसमें रख के हल करेंगे तो उस समय y बराबर 1 आपको प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें लिखा गया ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज का कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ ग्राफ में प्रदर्शित किया गया चक्रीय चतुर्भुज, इसमें कोण A का मान 4y प्लस 20 है, कोण B का मान 3y माइनस 5 है, कोण C का मान माइनस 4x है, कोण D का मान माइनस 7x प्लस 5 है। यहाँ ABCD जो भी कोण लिखे गए सभी का मान अंश में है। तब आपको ये भी मालूम होगा कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का जो योगफल होता है वो 180 अंश होता है। इसलिए हम लिखेंगे चूंकि कोण A प्लस कोण C, क्योंकि A और C आमने सामने के कोण हैं और ये चक्रीय चतुर्भुज के हैं, इसलिए इनका योगफल 180 के बराबर होगा। कोण A का मान दिया गया है 4y प्लस 20, कोण C का मान माइनस में 4x, जब यहाँ प्लस में गुणा होगा तो माइनस में 4x प्राप्त होगा बराबर 180। अब प्लस में 20 को आप दूसरी साइड में भेज दीजिए तो 4y माइनस 4x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 20। बाएं साइड से 4 जब कॉमन करेंगे तो y माइनस x बराबर 160। 4 से इसको विभाजित कर दीजिए तो y माइनस x बराबर
40। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी तरह बी और डी भी आमने सामने के कोण हैं, तो लिखेंगे कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180। कोण बी का मान यहाँ पर है 3y माइनस 5, कोण डी का मान है -7x प्लस 5 बराबर लिखेंगे 180। 5 से ये -5 कैंसिल हो जाएगा, 3y माइनस 7x बराबर 180। ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में यदि हम 3 का गुणा कर देंगे तो यहाँ प्लस में 3y होगा, और समीकरण 2 में भी 3y है, घटाने पर y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 3 माइनस समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे, 3y माइनस 3x बराबर 120। समीकरण 2 को लिखेंगे 3y माइनस 7x बराबर 180। घटा रहे हैं, चिन्ह सब बदल जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएगा। प्लस 7x में से घटाना है 3x, तो यहाँ पर माइनस ये घटेंगे जब, तो प्लस में 4x प्राप्त होगा, और यहाँ माइनस में 60। 4 से इसको विभाजित कर दीजिए तो 15 चौका 60 होगा, माइनस में 15 प्राप्त हुआ है। यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब यहाँ पर रखेंगे तो y या माइनस पहले से है, और उस माइनस को जब रखेंगे तो यहाँ प्लस में 15 हो जाएगा बराबर 40। इसलिए 15 को जब दूसरी साइड में ले जाएंगे तो 40 में से ये घटेगा। जब घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका 10 में से 5 निकलेगा, 25 प्राप्त होगा। y का मान प्लस 25 है। अभी कोण नहीं आया, कोणों का मान इन्हीं x और y का मान जब इसमें रखेंगे तब प्राप्त होगा। तो लिखेंगे इसलिए कोण A, तो कोण A बराबर देखिए यहाँ पर 4y प्लस 20 है, तो 4 लिखेंगे, y का मान यहाँ से रखेंगे 25 और प्लस में है 20। तो देखिए 25 चौका 100, 100 में 20 को जोड़ेंगे तो 120। अब कोण A का मात्रक किस में लिखेंगे? अंश में। फिर इसके बाद कोण B का मान लिखना है, तो कोण B का मान देखिए यहाँ पर 3y माइनस 5 है, तो यहाँ लिखेंगे 3, y का मान यहाँ से लिखेंगे 25, माइनस में 5 है, 25 यहाँ 75, 75 में से 5 को घटा दीजिए तो 70 हो जाएगा। अब आपको मालूम होगा कि A और C दोनों को जोड़ रहे हैं तो जो योगफल आया तो 180, तो A का मान पता है, 180 में से घटा देंगे तभी C का मान निकल जाएगा, नहीं तो फिर यहाँ पर C का भी मान निकाल लीजिए। ऐसे लिख दीजिए कोण C बराबर -4 इंटू यक्स है। अब यक्स का मान जब यहाँ पर रखेंगे तो देखिए माइनस में है 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 चौका 60। कोण D का मान जब ज्ञात करेंगे तो इसके बराबर लिखा गया यहाँ पर माइनस में 7 इंटू यक्स है, तो यक्स के स्थान पर लिखेंगे माइनस में 15 प्लस 5 है। अब इसको हल करना है। जब आप इसको हल करेंगे तो आपका 110 प्राप्त होगा।